बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है। जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें तमाम नाजरीन को, देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है और इस सबसे पहले प्रोग्राम का पहला हिस्सा उसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आज के दिन के हवाले से बात की जाए। आज का दिन 10 दिसंबर अगर पाकिस्तान की इस तारीख़ के हवाले से देखा जाए तो एक बहुत ही बहादुर बेटे की आज शहादत का दिन है। आज सवार मोहम्मद हुसैन, पाकिस्तान के वो पहले जवान जिन्हें पाक फ़ौज के सबसे बड़े एजाज़ निशान हैदर के साथ नवाजा गया, आज उनकी शहादत का दिन है और इनके हवाले से एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। आइए चल के वो देखते हैं। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ते हैं। आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। तो इंसानी हकूक़ के हवाले से पूरे साल में एक दिन का मनाया जाना ये बहुत ही कम है, मगर फिर भी एक ऐसा दिन जब इन इंसानी हकूक़ के हवाले से बात हो, इसका होना बहुत ज़रूरी है। दीन इस्लाम को अगर देखा जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, हम सब मुसलमान हैं और दीन इस्लाम में इंसानी हकूक़ के हवाले से जितनी वजाहत के साथ ये सारी तालीमात मौजूद हैं, शायद ही किसी और चार्टर में, किसी और जगह पे ये सब कुछ मौजूद हो। तो आज हम इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अहम और ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं जो कि हमेशा इंसानी हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से या हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से हमारे प्रोग्राम में वो शामिल रही हैं। हमारे साथ हैं मोहतरमा आलिया सारिम साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, माशाअल्लाह। भाभी, इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, इस हवाले से जब ये सुनती हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। इसको सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस तक ना लेकर जाइएगा, इसको मुल्की सतह तक भी लेकर जाइएगा, हमारे अपने मुल्क के गद्दारों तक भी लेकर जाइएगा। हर हवाले से कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिश्ते में मुल्की सतह पर, अपने घर के अंदर, और अंधा इत्माद किसी पर ना कीजिएगा। अल्लाह ताला ने सबको अपनी अपनी अक्ल दी है, अपना अपना शऊर दिया है। हर तरफ आंख खोल कर देखिए, सुनिए और फिर फैसला अपने दिल से कीजिएगा और उसमें अल्लाह की जो रज़ा है उसको शामिल कर लें और कुरान और सुन्नत की रोशनी में कर लें तो बेहतरीन फैसला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा अभी आपने। अच्छा, इंसानी हकूक़ का जो मामला है ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक का मसला नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े ताकतवर ममालिक, अमीर मुल्क और बड़े महज़ब माशरों में भी इसकी जो शिकायत हैं वो सामने आती हैं। और हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से जब तक हम अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे, हम किसी के, इसका मतलब है किसी के हक़ जो है वो अदा नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपना फ़र्ज़ अदा, जो हमारे फ़राइज़ हैं वो किसी के हकूक़ हैं, जो किसी के फ़राइज़ हैं वो हमारे हकूक़ हैं, तो ये इसी तरह मिलजुल के ही होता है। एक वक्फ़े की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फ़े से वापस आते हैं तो इंसानी हकूक़ और पाकिस्तान, हम इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अपने जो इस मौजूद से मुतल्लिक़ सवाल जवाब का बाकायदा आगाज़ करें, एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है इंसानी हकूक़ के हवाले से। आइए चल के पहले वो देखते हैं। हकूक़ का आलमी दिन मनाने का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 10 दिसंबर 1948 को हुआ और बाकायदा इंसानी हकूक़ के कवानीन वाज़े किए गए थे। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल दुनिया भर में तसल्ली बख्श नहीं है, जिसकी वाज़े शक्ल हमें आलमी सतह पर गुर्बत, समाजी नाइंसाफ़ी, जंगे और बेरोजगारी की सूरत में नजर आती है।
माहिरीन समाजियात की नजर में इंसानी हुकूक की पामाली की एक और बड़ी वजह वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मंशूर आर्टिकल 1 के मुताबिक तमाम अफराद तरक्की, तालीम, रोजगार, इलाज, मुआलजे, इज्जत और हुकूक में बराबर हैं। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ तरक्की पसंद मुमालिक के अलावा तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी आम सी बात है। दुनिया अभी रंग, नस्ल और इलाकायत के बुतों से आजाद नहीं हो सकी है। इस दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और रैलीज का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद अवाम में इस बात का शऊर उजागर करना है कि इंसान आजाद पैदा हुआ है। इसे मुआशरे में यकसा तौर पर आजादी इजहार, तरक्की, रोजगार और जीने का हक हासिल है और उसे किसी सूरत में इसके बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा आलिया भाभी, इंसानी हुकूक अगर देखा जाए, इसकी तनज़्ज़ुली के हवाले से देखा जाए या हुकूक की फराहमी के हवाले से देखा जाए, तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। दुनिया भर में बड़े बड़े महज़्ज़ब मुआशरे जो हैं, बड़े कामयाब, ताकतवर, अमीर ममालिक जो हैं, वहाँ पे भी इंसान शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ नाइंसाफ़ी हो सकती है, इंसान से गलतियाँ भी हो सकती हैं, पैसा और पावर का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है, हम देखते हैं। मुझे दुख और तकलीफ इस बात की होती है कि बाहर मुल्कों में इतना बड़ा क्राइम होता है। हमने देखा कि मस्जिदों में भी शहीद किया गया, सब कुछ हमने देखा, लेकिन इतनी बड़ी खबर को इतना कर दिया जाता है। मेरा मुल्क क्योंकि तरक्की पजीर मुल्क है, कर्जा लेता है बाहर से, तो मेरे मुल्क की इतनी सी बात को इतना बड़ा कर दिया जाता है। मैं तो समझती हूँ ये भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी के छोटे से जुर्म को इतना बड़ा कर दें, उसकी तशहीर आप इतनी ज्यादा कर दें, और जो ताकतवर है उसके बड़े जुर्म को भी आप छोटा कर दें या उसकी कोई बात ही ना करें। तो इंसानी हुकूक के बारे में जब बात की जाएगी ना, तो फिर खुदा के लिए तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता, इनको आप निकाल दें इन बातों को। जब बात होगी इंसानी हुकूक की, तो इंसान की बात होगी, चाहे वो किसी इंतहाई अफ्रीकन कोई बहुत ही गरीब मुल्क का कोई बाशिंदा हो या किसी बहुत बड़ी स्टेट का, अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, इंग्लैंड का, कहीं का भी वो होगा, आप फिर उसे इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इंसानी हुकूक के हवाले से बात की जाती है, यूएनओ में बहुत सारे रेजोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर अल्फाज में कर दी जाती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन छोटे मुल्कों में नहीं होती, तरक्की पजीर मुल्कों में नहीं होती। तो क्या वहाँ पे ये वायलेशन नहीं हो रही? बात उतनी सी है कि इंसाफ जब करोगे तो सबके साथ करना पड़ेगा, और लफ्ज़ों से तसल्ली नहीं होती। वो इल्म जो अमल की शक्ल में ना ढाला जाए, वो इल्म इंसान के पास से रुखसत हो जाता है, क्योंकि इल्म आवाज ही अमल को देता है। बेशक बेशक। तो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में सूरत हाल यही है कि जहाँ जहाँ इल्म भी है, वहाँ वहाँ अमल नहीं है, क्योंकि अमल में अपने अपनों को समेट लिया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात करें तो जो एक, अच्छा हम लोग एक जिंदा कौम है, बड़े मेहमान नवाज हैं, और मतलब तालीम की कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है, उसके बावजूद हम देखा कि इंसानी हुकूक के हवाले से भी देखिए, जब मुश्किल आई है, एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा भी लिया, और हमारे जो समाजी खिदमत वाले जो इदारे हैं वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मगर कुछ आटे में नमक के बराबर लोग ऐसे हैं या कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से हमारे इमेज को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वो चाहे वो मीनार पाकिस्तान पे होने वाला वो वाक़या हो, कौन सच्चा कौन झूठा उसकी बात नहीं, वो चाहे सियालकोट में मजहब के नाम पे वो एक गैर मुल्की का कत्ल हो, या वो फैसलाबाद में चोरी के नाम पे बाज़ार में लगने वाला एक औरत का तमाशा हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम पूरी कौम को शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में क्या कहते हैं? हम लोग बेसिकली जज्बाती लोग हैं, और उसके साथ एक चीज़ और मिल गई है जो इंतहाई तकलीफ दे, जिससे इतने ज़्यादा मसले पैदा हो रहे हैं। हम लोग गैर संजीदा भी हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि ये बहुत मामूली सी बात है, जबकि हम ये नहीं समझते कि मामूली सी बात असल में बढ़कर कितने नतीजे निकालेगी। ये जितने भी आपने वाक़यात की बात की ना, हम पाकिस्तान में बात करते हैं, गुर्बत है, ये बंद हो गया, एड भी बंद हो गई, और IMF ने ये कर दिया। अब तो सुनने में ये है कि हमारा स्टेट बैंक जो है वो भी अब वहीं से हर चीज़ अब मॉनिटर जिस अंदाज में होगी, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। बहरहाल वो तो एक जो भी सूरत हाल चल रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये अंदाज़ा कीजिएगा फ़हीम भाई कि जब यहाँ से इस किस्म की नेगेटिव तस्वीरें फैलती हैं, ये बाहर जाती हैं,
उसके बाद हमारा इमेज बहुत बदतर से बदतरीन होता जाता है। एक आम पाकिस्तानी जो गुर्बत का भी रोना रो रहा है, और वो गुर्बत का रोना क्या रो रहा है, हकीकत में गुर्बत को वो देख रहा है, खुदकुशियां भी हो रही हैं। उसके बाद जब यहाँ का कोई एक बहुत बुरी शक्ल होती है तो एक क्लिक पर उसको पूरी दुनिया को दिखा देता है। क्या उसको ये नहीं सोचने की जरूरत कि मैं थोड़ी देर को, कहते हैं ना, गुस्सा है, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो। क्या उसको ये अंदाजा नहीं कि थोड़ी देर में हकीकत तो जान लूं? अच्छा, फिर इतने जितने वाकयात हैं ना, इनकी भी अलग अलग एपिसोड आती है। एक फौरन आती है कि यानी 2 मिनट 5 मिनट में वो दुनिया में उसने वीडियो बनाई और उसने डाल दी। उसके बाद आती है एक दूसरी, अच्छा उस पर सारे चैनल्स पर भी बात फैल जाती है। चैनल्स के पास भी जाहिर है इंसान जो है, ये इनके जराए हैं, जो सच्चाई आती है वो कंप्लीट नहीं आती, लेकिन न्यूज एकदम चलना शुरू हो जाती है क्योंकि खबर बड़ी होती है। फिर आजादी भी पूरी है, आजादी बिल्कुल। पाकिस्तान में जितनी आजादी है, दुनिया का कोई मुल्क आकर साबित तो करे। पान की पीक थूकने से लेके और खबर की किस्तें चलाने तक हर तरह की आजादी है। पहले दिन एक खबर आती है, फिर उसके दिन उसकी डेवलपमेंट होती है। जैसे भी आपने वाकये का जिक्र किया, ये फैसलाबाद का, कि पहले दिन मर्दों के साथ इतना बुरा हशर किया गया और चैनल्स में वो सारी चीजें इतनी बुरी तरह आई कि इस तरह बेहुरमती की गई औरत की। औरत की इज्जत तो सब पर लाजिम है। मैं तो कहती हूँ अगर कोई औरत अच्छी है, या अगर किसी माशरे के हवाले से माशरा कहता है कि अच्छी नहीं है, तब भी औरत की जो इज्जत है वो लाजिम है। लेकिन अगले दिन पता चला कि जिन औरतों के लिए कहा गया था कि मर्दों ने घसीटा और बेलबास किया, अगले ही दिन वो वीडियो आ गई, बल्कि उसी दिन कुछ टाइम के बाद आनी शुरू हो गई कि जनाब ये सारा काम औरतों ने भरे बाजार खुद किया था और वो वीडियो सब सामने है और उन्होंने मर्दों को एक्सप्लॉइट किया था। ये सारा काम करने के बाद ये बिल्कुल इस तरह का वाकया है कि जब ये सब कुछ उन्होंने चोरी की नीयत से गई हैं और चोरी के लिए जिस तरह से उन्होंने लूट मार मचाई है, और उसके बाद जब वो बाहर निकली हैं तो इस बंदे ने भाग के बाहर से दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लॉक नहीं लगा, ये बाहर आ गई। जब बाहर आ गई, भागी, जाहिर है उसका कैश, उसका सामान वो उठा के ले जाई थी। उसने पकड़ा इन लोगों को किसी तरह रोक सके। वो 4 के करीब औरतें थी, वो इनको रोक नहीं सका। ये 3-4 औरतें एकदम हमलावर हुई। जब ये निकली हैं तो एक हाथ में आ गई। जब ये हाथ में आई है तो जो औरत बाहर दूर जा चुकी थी उसने अपने आप को बेलिबास किया और उस वक्त भी मर्दों की उसी चीज से खेला जिसमें वो औरतों की इज्जत करते हैं। यानी जब वो आई है तो एकदम हैरेसमेंट फैल गई ना, कि औरत रसूलिया में आपके सामने आ गई ताकि इसको छुड़वा के ले जाए। मर्दों को बुरा कहा गया, वो जो आसपास के लोगों को मदद के लिए बुला रहा था, वो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको इतना नेगेटिव इन्होंने फैलाया। और फिर कहा गया कि इन औरतों को हम ट्रेस ही नहीं कर सकते, ये खाना बदोश औरतें थी। अगर ये खाना बदोश औरतें थी तो हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते तो उसको हम नहीं ट्रेस कर पाते कि कहाँ का बाशिंदा था, कहाँ का शहरी था, यहाँ ये कर गया। औरतें इस तरह से क्राइम करें तो हम उनको नहीं ट्रेस कर सकते। और नादरा को हम कितने सालों से देख रहे हैं, नादरा काम कर रहा है, तो ये डिटेल्स क्यों नहीं जमा? हमारे मुल्क में कोई कुछ भी कैसे कर सकता है? भाभी सीसीटीवी कैमराज में जो कातिल हैं उनकी शक्लें आ जाती हैं, उनको नहीं हम ट्रेस कर पाते। हमारे अमजद साबरी भाई के कातिल जो हैं वो आज तक पता नहीं वो कहाँ पे हैं, क्या उनको इंसाफ मिला है, नहीं मिला। मतलब ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रहा, सबके साथ ऐसे 20 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए। हमारी अदालतों का जो निज़ाम है ये भी एक वजह है कि हम लोग कानून हाथ में लेते हैं और किसी के हक मारते हैं हम लोग, है ना। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते तो फिर तरह ये जो हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से हम जरा बात करेंगे। दोस्तों एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मोहतरमा आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इंसानी हकूक़ के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अच्छा भाभी, हम किसी के हक मारने के हवाले से, किसी दूसरे इंसान का हक अगर हम अदा नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम अपने फ़राइज़ जो हैं वो सही तरह अदा नहीं कर रहे। तो अदालतों से इंसाफ ना मिलना जो है, ये कितनी बड़ी वजह है कि लोग अपने अपने जो हकूक़ हैं उनसे महरूम रहते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। अगर अदालतों में फौरी तौर पर इंसाफ मिल जाए तो मुझे लगता है रोड पर इंसाफ नहीं लिया जाएगा। जब जहन में ये बात बैठ जाए कि अच्छा कोर्ट कौन जाएगा, फिर इतना लंबा केस चलेगा, फिर उसमें गवाहियाँ जिस तरह आएंगी, और बहुत दुख से कहूँ कि जिस तरह से वहाँ झूठी गवाहियाँ दी जा रही होती हैं, उस पर भी फिर इंसान सोचता है कि सच और हक का साथ कौन देगा। लेकिन मैं बेसिकली इस बात पर बिलीव करती हूँ कि
इंसाफ दुनिया में नहीं, अल्लाह की तरफ से आता है और इंसाफ अदालतों में यहाँ मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये नहीं कह सकती कि 100% मिलता है। अगर मिलता तो हालात ये नहीं होते। लेकिन क्या इंसाफ इस तरह किया जाएगा? और अगर आप किसी को इस तरह से जला दें, जला के मार दें, मुसलमान तो वैसे भी दफनाते हैं, वो तो जलाते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो लाश की भी हुर्मत होती है। ये हमारे मजहब की कितनी खूबसूरत बात है कि हम तो लाश की भी हुर्मत रखते हैं। तो उसमें अगर आप इस तरह का एक्सट्रीम पे जाकर अगर हम कोई काम करेंगे तो मुझे लगता है उससे एक पॉजिटिव इमेज नहीं बन सकता। और जो चीज मसालियत से तय होती है उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आप खुद भी बात कीजिए, सामने वाले को भी बात करने का मौका दीजिए। लेकिन ये जो एक शिद्दत है, ये शिद्दत पसंदी इंसान को सोचने समझने की सलाहियत को सलब कर देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उस्ताद तो जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे पास जुमे के खुतबे पे ये सब्र, इस्तक़लाल और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होने की ज़रूरत है। और इंसानी हुकूक जो हैं, जहां जहां अदा नहीं होते वहां जो इसका सरबराह होता है ना, वो भी नहीं रहता। 60s में जो ये शाह पहलवी थे, ईरान के जो बहुत अमीर आदमी, बड़ा ताकतवर आदमी, पैसे वाले आदमी, जो 3 दिन की उसने दावत की थी ईरान में पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ईरान कितना जबरदस्त मुल्क है। नखलिस्तान बना दिया था उसने सहरा को। और उस 3 दिन की दावत के बाद, क्योंकि ईरान में गुर्बत थी, मुफलिसी थी, अवाम के पास खाने को रोटी, पीने को पानी नहीं था, फिर जो उस वहां पर इनकलाब आया है तो उस शाह को वहां से भागे ही रास्ता मिला। साल भर जिंदा रहा वो इजिप्ट जाने के बाद। तो जब इंसान जुल्म करता है तो इस चीज को समझ ले। इसके बराबर में हम लाते हैं नेल्सन मंडेला को। उसने 27 साल की जेल काटी थी। 6 साल वो कैदे तन्हाई में भी रहे थे, लेकिन जब निकले थे तो हंसते मुस्कुराते निकले थे। वजह हक पर थे, उनका एक विजन था। और फिर वो सिर्फ अपनी उस जगह के नहीं, आलमी तौर पर वो सबके रहनुमा रहे। तो जब कभी हम इंसानी हुकूक के लिए बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जो इंसानों के लिए काम करता है वो हमेशा वो उसका नाम भी रहता है, उसके काम भी रहते हैं। और जो उसके अलग काम करता है तो दुनिया में आना और जाना सबके साथ लगा हुआ है। इज्जत से आए, इज्जत से जाए। औरतों के लिए मैं ये आमतौर से भी एक बात समझती हूँ कि एक छोटी सी चिड़िया होती है, नाजुक सी, वो किसी शाख पर बैठी होती है लेकिन बहुत पुरसुकून होती है, क्योंकि उसको शाख टूटने का डर खौफ नहीं होता। सही है। उसको अपने परों पर एतबार होता है, अपने रब पे एतबार जो पर उसको दिए। शाख टूटेगी वो वहां से सुकून से उड़ सकती है, दूसरी शाख पर बैठ सकती है। लेकिन इसके लिए अपनी खुद एतमादी, अल्लाह पर भरोसा, अपने परों को मजबूत रखना ये जरूरी है। तो हमेशा अपनी जात पर एतबार कीजिए, अपने अंदर बिलीव रखिए। आपको कोई नहीं गिरा सकता और कोई नहीं हरा सकता। बेशक ऐसा, बेशक ऐसा। अच्छा भाभी, एक और भी इंसानी हुकूक के हवाले से शिकायत जो है वो करते हुए लोग नजर आते हैं। इसमें भी बताएं किस हद तक सदाकत है। दुनिया भर में मुसलमान जो हैं उनके साथ कुछ इम्तियाजी सलूक भी किया जाता है, ये भी कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, वहाँ मुसलमानों के साथ आज भी बेइंतहा मज़ालिम जो है वो ढाए जा रहे हैं उन पे। जैसे हमारे बिल्कुल करीब की जो मिसाल है वो कश्मीर की मिसाल। हमारे कश्मीरी बहन भाई, उनके साथ इस दौरे जदीद में मतलब उनको बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है। आज़ादी जैसी सहूलत उनके पास मौजूद नहीं है। किस तरह वो उनकी मतलब इज़्ज़तों से खेला जा रहा है, जवानों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? मुसलमानों के साथ क्या एक आम रूल है, बहुत पुराना है, डिवाइड एंड रूल। मुसलमान कभी हार ही नहीं सकता। वो हारता तब है जब उसके अपने अंदर गद्दार पैदा होते हैं। मुसलमान को बाहर की दुनिया से कभी खतरा नहीं रहा। मुसलमान को अगर खतरा रहा है तो अपने अंदर से खतरा रहा है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क में भी इंतहा पसंद है जो इस तरह से जला दें या जो इस तरह से उस औरत केस हुआ, जिस तरह से हम काम करें, हमें अपने लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। मुसलमान का तो मसला ही कोई नहीं है। वो कहता है रिस्क अल्लाह देता है, जिंदगी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है। जब सब कुछ अल्लाह देता है तो हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो और हमारे पास कुरान और सुन्नत पूरा मौजूद है। लेकिन जब हमारे अपने ही अंदर गद्दार हों जो हमारे दोस्त बनकर हमें लूटें तो फिर हमें ये सारे मसले होते हैं। और जब जो हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो उसी में मैं कह रही हूँ ना कि यूएनओ तक हम बात कर रहे हैं कि वो अगर इंसानी हुकूक की बात करता है यूएनओ तो कश्मीर क्यों नहीं नजर आ रहा? फिर मुझे और दूसरी बात ये कि हमारे लीडर से भी मैं कहती हूँ कि सारी बातें एक तरफ, जब मुल्क के एक होने की बात हो, जब मुसलमानों के एक होने की बात हो और उससे बढ़कर इंसानों की बेहतरी की बात हो, क्योंकि मैं सबसे अफजल इंसान को रखती हूँ, सबसे
सबसे पहले हम पैदा ही इंसान हुए, मुसलमान हम बाद में बने, मजहब बाद में बने। और इवन मैं मुसलमानों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी मुसलमान हूँ, मैं ये जानती हूँ कि मेरा क्या मामला होना है अल्लाह के साथ, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। और ये मेरी कब्र में जाने के बाद मालूम होगा कि कितने अच्छा और कितना बुरा। तो हम जजमेंटल कैसे हो जाते हैं? मुसलमानों में एक और चीज़ है कि, और अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि जो शख्स पूरी ज़िंदगी तकवे के साथ चलेगा और तकवे के बाद और कोई गुनाह नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं करेगा, बेहतरीन इंसान रहेगा। और अगर मरने से कुछ टाइम पहले भी, या मरने, वो कहते हैं ना, सिर्फ नज़ा की हालत से पहले भी उसको ये गुमान हो गया या घमंड हो गया कि वाह मैं तो इतना बेहतरीन इंसान हूँ, और उसमें तकब्बुर हो गया इस बात का, अपनी इबादत का तकब्बुर हो गया, तो तकब्बुर होते ही वो शैतान के साथ जा लगा, क्योंकि तकब्बुर शैतान ने किया था। तो हम जब अगर इन चीजों की नजाकत को समझे कि हम में कुछ नहीं है सिवाय इसके जो रब ताला की जात हमें दे रही होती है, तो कैसे मुमकिन है कि हम उस, अल्लाह कहता है कि इंसान के दिल में मैं रहता हूं, अल्लाह कहता है उसका चेहरा मैंने बनाया है, अपने हाथ से बनाया। क्या हम अल्लाह के हाथ से बनाए हुए चेहरे को जला सकते हैं? क्या हम उस दिल को कचोके लगा सकते हैं जिस दिल में अल्लाह रहता है? अल्लाह कहता है अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, इबादतों के जरूर करो, पहुंचोगे। अगर तुम जल्दी चाहते हो, अगर तुम स्पीड में मुझ तक पहुंचना चाहते हो, तो मेरे बंदों को तुम ठीक कर लो, उनके साथ अच्छे उसने सलूक कर लो, उनके लिए रास्ते आसान कर दो। एक और बात मुसलमानों की, मुसलमान पहले एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करते थे, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करते थे। अब वो एक दूसरे के रास्ते में दीवारें खड़ी करते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं और खुद करते हैं। हमें दुश्मन हमारा इतना मजबूत नहीं है कि वो हमें हरा सके, हम खुद एक दूसरे के लिए दीवारें खड़ी कर रहे हैं, आसानियां कर दें। और ये दीवारें हटाने का मकसद यही है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत बात कर रही होती हूँ, अगर आज भी वही कहूँ मियाँ बीवी, तो वो तो बहुत हमने बात की। मैं अब ये चाहती हूँ कि हम उस चीज को मजबूती से पकड़ लें जिससे हमने पार लगना है, यानी अल्लाह की रस्सी, कुरान और सुन्नत, हमने इसको पकड़ना है। तो डोमेस्टिक वायलेंस तो क्या, हमें पूरी दुनिया में हम नामवर होंगे, और जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो हमारा निज़ाम है, और इस्लाम को एक दीन की तरह फॉलो करें, मजहब की तरह नहीं। पूरी दुनिया को मजहब के हवाले से कोई इशू नहीं है, अगर हम मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हमारा उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, पूरी दुनिया को इससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हमारे दीन इस्लाम से है, क्योंकि दीन इस्लाम जिस दिन राइज हो गया उस दिन पूरी दुनिया में दीन इस्लाम ही राइज होगा। उसमें वजह ये कि अभी आपने माइनॉरिटीज की बात की, मेरे मजहब का मानने वाला, इस्लाम का मानने वाला किसी माइनॉरिटी के साथ कोई बुरा सलूक, तो क्या बुरी बात नहीं कह सकता, उसको इजाजत नहीं है अल्लाह की तरफ से। क्योंकि भाभी इससे बेहतरीन मॉडल जो है ना इंसानों के लिए, वो पूरी कायनात में नहीं है। अगर आप इसकी असल शक्ल जो है वो सामने रखेंगे तो किसी बाशऊर आदमी के पास दूसरा रास्ता नहीं है कि वो इसको कबूल ना करे। हम परिंदे पर जुल्म नहीं कर सकते, हम दरख्त पर जुल्म नहीं कर सकते, हम किसी जानदार, हम इवन अपनी मिट्टी पर भी जुल्म नहीं कर सकते। तो जो शख्स इन चीजों पर जुल्म नहीं कर सकता, इंसान अशफुर मखलूकात, हमें कहते हैं ना कि हम गाय ज़बा करके खा जाते हैं, हम गाय ज़बा करके खाते हैं क्योंकि हमारे लिए हलाल है, लेकिन उस गाय को ज़बा करने के भी इतने सारे अखलाकी पहलू हैं। उसको आप खाना प्रॉपर देंगे, आप उसको अच्छे से रखेंगे, और जब आप हलाल करेंगे आपकी छुरी इतनी तेज होनी चाहिए कि एक दफा में उसका सर तन से जुदा हो जाए, खून कितना बहना चाहिए, वो सब चीजें। यानी ज़बा करने के लिए भी हम इतनी अखलाकियात को रखते हैं अपने जहन में कि उसको तकलीफ कम से कम हो। तो हमारा तो मजहब इतना हसीन मजहब है कि इसमें तो डोमेस्टिक वायलेंस के टॉपिक शायद आ ही ना सके। तो भाभी मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक के एंड पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कहना कि हम मज़हब से दूरी की वजह से हमें जो है, ये दीन से दूरी की वजह से हमें इन सारी शिकायत का सामना है, तो ये गलत नहीं होगा। काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। ये कायनात हमारे लिए बनी है, हम इस कायनात के लिए नहीं बने। और यही अगर एक चीज हम अपने अंदर मजबूत कर लेना कि हमने इस तरह से एक बैलेंस जिंदगी लेकर चलनी है, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में वो वक्त दिखाए कि तमाम दुनिया में हम लोगों का नाम रोशन हो जाए।
इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। वक्फे से जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ ताउन किया है आज मलका मसाला बनाने वालों ने। इन्होंने कहा है कि मलका मसालों को बजाय तौर पर जायकों की मलका कहा जा रहा है, क्योंकि इनका हर मसाला ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि मुज़र सेहत अज्जा से भी महफूज है। और यही वजह है कि मलका मसाला पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारे साथ होंगे जनाब मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई पे बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप तमाम दोस्तों को फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। अच्छा, न्यूज़ कैफ़े में जो जुमेरात और जुमे का हमारा शो होता है, उसमें प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपसे दुनिया भर से लोग जो हैं वो इस्तिखारा के हवाले से और रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में आप इस वक्त मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप हज़रत? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताते चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। ये जो नीली पट्टी नज़र आ रही है ना आपको, इसमें एक नंबर है, इस नंबर पे आपने रब्ता करना है। हमारी टीम मौजूद है आपके सवालात लेने के लिए। आप अपना सवाल जो है वो हमें लिखवाएंगे, वो सवाल जो है वो दौरान वक्फा हम तक पहुँचेगा। उसका इस्तिखारा वगैरह जो भी उसके बारे में होगा, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो उस बारे में आपको रहनुमाई की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे पता चला है कि नैब में आपकी हाजिरी हुई। अल्लाह खैर, सब सही चल रहा है? नैब के चक्कर लग रहे हैं आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसमें कोई शक नहीं कि नैब के चक्कर लग रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इज़्ज़तों का मालिक है। बेशक। वो कल गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस में जो कल तकरीब थी नैब की करप्शन के खात्मे के लिए, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, नैब बुलाए हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बात सही है। देखें, जो मेरा उन्वान था ना, वो रिश्वत की तारीफ था। मैंने अमीरुल मोमिनीन का वाक़या उनको बयान किया, पूरे ऐवान को। बड़े बड़े अफसरान मौजूद थे, खुद नैब के अलावा भी और भी सारे अफसर मौजूद थे, शख्सियत मौजूद थी। अमीरुल मोमिनीन को जब सेब पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये रिश्वत है। अब ये पहली सदी हिजरी की बात हो रही है, सहाबा कराम हयात हैं। तो जब उसने सुना शख्स ने कि मुझे सेब देने पर ये कहा जा रहा है कि तुम रिश्वत दे रहे हो, तो उसके कान खड़े हो गए। तो कहा, हुजूर ये कैसे आप कह सकते हैं रिश्वत है? ये तो मैं आपको दे रहा हूँ। कहा, नहीं, आप मेरे मर्तबे को दे रहे हो, मेरे ओहदे को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे। पता चला मर्तबे को कुछ देना ये रिश्वत होता है। यहाँ तक कि एक पान हो जाए, एक सिगरेट हो जाए, एक चाय का कप हो जाए। किसी आदमी का कोई ओहदा है, जैसे छोटा सा छोटा पुलिस वाला ही नहीं बल्कि एक पट्टे वाला भी है ना, हमें पता है कि अगर इससे हमारी दोस्ती हो जाएगी तो हमें बॉस तक जाने में आसानी हो जाएगी। तो इसको अगर हमने चाय और सर इसको पान खिला दिया या सिगरेट पेश कर दी तो पता चला हमारा नंबर जल्दी लग जाएगा। तो ये भी रिश्वत है। तो हम बहुत से लोग, मुझ समेत, खुशफहमी के शिकार है कि हमने रिश्वत नहीं दी, मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हो इल्ला माशाअल्लाह जिसने रिश्वत ना दी हो। अच्छा, ये सिर्फ सरकारी इदारों में नहीं है, मेरे इदारे में भी होगा। मेरे इदारे में 4, 4.5, 5,000 मुलाजिम है ना, और मैं उनका मुतवल्ली हूँ। इसी तरह हमारे इदारे में हर जगह एरिया इंचार्ज है, फिर इंचार्ज है, फिर कैशियर है, फिर इसका स्टाफ है। तो मतलब यानी कि फिर पूरे इदारे के बड़े हैं। तो हर बड़े को छोटे से तोहफा लेना ये रिश्वत कहलाएगा, क्योंकि बड़े को तोहफा दिया ना किसी ने, मतलब घर में दावत दे दी, या कोई अभी शादी की, इनके घर में कुछ शादी हुई तो सलामी दे दी कि चलो बहुत से हमारे बड़े हैं तो हमसे खुश रहेंगे, तो ये खुश रहेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। तो ये सब रिश्वत है। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। जब मैंने ये सारा वक्त, मेरे पास 5 मिनट था क्योंकि और भी स्पीकर्स थे, तो मैंने 5 मिनट जो बात समेटी ना, जैसे ही मैं डाइस से उतरा नीचे तो हमारे
क्या कराची एक बहुत बड़ी वो है एसोसिएशन है, उनके सदर हाथ मिलाने लगे और कह रहे भाई पाल और सिगरेट रिश्वत हो गया। तो हकीकत हाल ये कि देखें ये रिश्वत है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैंने नैब के लोगों को ये भी कहा कि आपके लोग भी जो ना करोड़ रुपये मांग लेते हैं, कभी लेट गोजर मांग लेते हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर नजफ है ना, ये एक बहुत सख्त डीजी है। इसने अपने आदमियों को जेल में डाला हुआ है, आज भी इसके आदमी आज जेल पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि चारों सूबों के ऐसे डीजी होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोज़खी हैं। तो हमें बहुत सी जगहों पे हमारे पास ये जवाब होता है कि और रास्ता ही नहीं है, रिश्वत देनी ही पड़ती है। जैसे अभी चैरिटी जब कर रही थी, बहुत सारे लोग ये कोविड के दिनों में जब राशन वगैरह की तकसीम के लिए, तो दूसरे शहरों से ट्रक्स वगैरह आ रहे थे, कंटेनर्स आ रहे थे। इन लोगों का वास्ता पहली दफ़ा पड़ा बहुत से लोगों का, उन्हें शहर में दाखिले के लिए रिश्वतें देनी पड़ी। आज सब्जी मंडी से गाड़ी निकलती है, उधर उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये तो लाजिम मलजूम से आया, उस काम के साथ जुड़ा हुआ काम है। तो क्या वो भी दोज़ख खरीद रहे हैं रिश्वत दे के वहाँ पे? देखें, इसमें इसकी कुछ सूरतें निकलती हैं। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, लाइसेंस भी है, कागजात भी हैं, आपके इंडिकेटर भी सही चल रहे हैं, लाइट चल रही है, आपकी नंबर प्लेट सही है, आप सही जा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हमको तो आप चाय पानी दो। हाँ, तो फिर ये रिश्वत नहीं होगी। अगर आपका जरा सा भी फॉल्ट है ना, और उस फॉल्ट को उसे पकड़ लिया और वो वाकई सही पकड़ा, माकूल पकड़ा, और आप कहते हैं जान छोड़ मेरे यार, तो चाय पानी दे, तो ये रिश्वत कहलाएगी। लेकिन आपका कोई फॉल्ट नहीं, कहा यार बस यार हम भी तो बैठे हुए राहों में, हम भी तो खड़े राहों में, हमारा भी तो कुछ कर दो। इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। हम भी तो खड़े राहों में, हमारी कुछ कर दो। तो फिर तो रिश्वत नहीं कहलाएगी, वो तो रिश्वत होगी। और वो उसके लिए रिश्वत होगी, उसके लिए इसको कहते हैं कुत्ते को हड्डी देना, कुत्ते को हड्डी देना। इंसान, अच्छा देखिए, वो रिश्वत के ज़मरे में नहीं आएगा, वो उसमें नहीं आएगा जो बिल्कुल जीरो होगा। अच्छा, अपने उसके पास कोई इसने गलती नहीं की होगी। खाली जैसे अभी आपने कहा ना कि खामखा रिश्वत दी जाती, खामखा कसूर कुछ भी नहीं होता। अब आप चले जाए बहुत से इदारों में, समझिए मामूली से मामूली काम है। मैं एक बार गया, मुझ पर शर्म नहीं आई, मैं गया, मेरा जो है ना वो बिल आ रहा था, उसका कहते हैं एक्साइज टैक्सेशन का घर का आता है ना, हर साल आता है, तो वो दुरुस्त नहीं था। मैं जैसे अंदर गया तो मुझे पेट्रोल ने कहा भाई मैं काम करा दूं तो कुछ मुझे दोगे? अरे बेशरम आदमी, मैं तो पाकिस्तान को टैक्स देने के लिए आया हूँ। हाँ। और वो तो इस पे तो लेना है देना फिक्स होता है टैक्स। हाँ, वही तो उसमें कोई दुरुस्त नहीं करानी है, तुमने पिछले साल का भी लगा के भेज दिया, एक बात होता है तो दुरुस्त इसके पैसे चाहिए तुमको चाहिए। तो फिर ये रिश्वत नहीं होती। खैर हमको तो पेमेंट नहीं दिया, लेकिन उसको शर्म नहीं आई, मेरे अमामे को देखकर, मेरी दाढ़ी को देखकर उसको शर्म नहीं आई कि मैं करवा दूँ। तकलीफ दे बात, अब क्या करें। मतलब हमारे पास वक्त कितना है? ठीक है, हम शॉर्टली आज के दिन के हवाले से मैं चाहूँगा कि क्योंकि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दीन इस्लाम से बेहतरीन ऐसा मॉडल कोई पूरी कायनात में नहीं है इंसानों के लिए जो एक दूसरे के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो। आपने बहुत सही बात की। ये जो आलमी दिन मनाए जाते हैं, कभी माँ, कभी बाप का, कभी फलां, कभी फलां, अरे जनाब आला, हमारा तो हर सेकंड जो है ना इंसानी हकूक़ है। इस्लाम ने तो चूटी को भी नाहक मारने को गुनाह करार दिया है। हालांकि आपके मेरे पाँव के नीचे चूटी आ रही हैं, तो इस्लाम ने तो इतना अदब सिखाया है इंसानियत का कि जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि जब एक मरतबा सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे थे तो एक कुतिया ने बच्चे दे दिए सड़क पर, ऐसी जगह दे दिए कि जहाँ से लोग उनको गुजरेंगे तो उसको रोन देंगे। तो अल्लाह ताला के नबी ने एक साबी खड़ा कर दिया कि वो गोया उनके लिए निशानदेही बन जाए दूसरों को, भाई यहाँ से चले जाओ, यूं से चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। तो यार ये क्या हमें सिखा रहे हैं? ये गोरिया भी सिखाएंगे इंसानियत? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि हम इतने नीचे हो गए कि हमें आज गोरे बताते हैं कि आज इंसानियत का दिन है। भाई इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मेरे प्यारे आका है, इंसानियत के सबसे बड़े अलमबरदार मुसलमान हैं, मगर मुसलमानों ने अपने सगे बाप को मार दिया तो मुसलमान की इज्जत खाक मिल गई। मेरा अफसोस की बात है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खोया हुआ वक़ार हमें दोबारा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है अगर हम सब मुसलमान जो हैं, जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं, उनको अमली तौर पे अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े से वापस आएंगे तो आप दोस्तों के सवालात हम तक वैसे पहुँच भी चुके हैं और कुछ दौरान वक्फ़ा मज़ीद सवालात भी शामिल करने वाले हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आप तमाम नाजरीन को फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने जो कॉलर्स हैं इनके सवालात को शामिल करें, एक बहुत ही अहम चीज़ पर मतलब हस्ती के बारे में, शख्सियत के बारे में बात करना वो रह गया। आज सैयदा बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम उनके बारे में जो है वो हमने बात करनी है, तो ज़रा मुझे प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि इस्लाम शामिल की किया एक जाए। बड़ी अजीम खातून है और मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा और फादर फातिमा की शहज़ादी हैं। और प्यारे आका ने जब विलादत हुई थी तो गोद में लिया, अजान दी, खजूर चबा कर इनके मुँह में डाली, घुट्टी डाली है। और ये एक अजीम खातून में है और निस्बतें बहुत है। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं, फिर मौला अली की बेटी हैं, सुभान अल्लाह, हसन और हुसैन की बहन है, हज़रत जाफ़र तैयार की अहलिया हैं। अल्लाह और मैदान कारज़ार में जो उन्होंने पर्दे का एक अजीम भरम रखा, अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। आज मेरी माँ बहनों को क्या हो गया है, इतनी बेशर्मी और बेहयाई की सूरत बन गई है। ज़ैनब के मानने वालों ज़रा सोचो, इस मैदान कारज़ार में, करबला में आपने कितना बड़ा पर्दे का भरम रखा। यानी कि जिनके बालों को आसमान ने कभी नहीं देखा था, ये आज हमारी माँ बहनों के लिए अल्लाह बशर रहा है। अल्लाह ताला हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। अच्छा, आज क्योंकि बीबी ज़ैनब का जिक्र हो रहा है तो इन्होंने इनके साथ मंसूब एक खुतबा भी है जिसने जुल्म के खिलाफ जो है वो तारीख बदल के रखा। बहुत यजीद को ललकार दिया। जब यजीद के दरबार में ले गए तो उसके दरबार को लर्जा बरंदाम कर दिया, इतना जुर्रत से। अल्लाह। और एक बात बीबी के बारे में और कि इनका नाम मुबारक जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा है। नाम भी रखा, अजान दी, गुट्टी दी, प्यार किया, तभी तो इतना बड़ा मर्तबा मिला है। ओके जी, आते हैं अपने सवालात की जानिब। और सबसे पहले हमें इस फैसलाबाद से एक खातून रब्ता करती हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं आप बताएंगे, ठीक है, हम नाम नहीं बता रहे आपका। उन्होंने कहा इनके साहबजादे हैं जिनका नाम अरसलान है, 2 साल से इनके पास जॉब नहीं है, इनकी एक शादी हुई वो भी ख़त्म हो गई और अब दूसरी शादी के लिए, रिश्तों के लिए भी ये थोड़ी सी फ़िक्रमंद है। इनकी एक साहबजादी हैं, उनके भी रिश्तों का मसला है, ये इन्होंने कहा है कि डिस्कस कीजिए। देखिए, कोई वजह तो नहीं है। आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जुम्मे का दिन है तो जुम्मे के दिन जो है अगर कोई शख्स 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी 100 हाजतें पूरी होती हैं। और ये भी हदीसों में आता है कि जुम्मे के दिन असर से मगरिब दुआएं लाजमी कबूल होती हैं। तो हम इनको कहेंगे कि एक तो हमारा जो वजीफ़ा है स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, इस महीने का तीसरा कलमा जो है 60 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 60 मरतबा पढ़ें। प्यारी बहन आप पढ़े, बच्ची पढ़े, बेटा पढ़े, रोज़ी के दरवाजे भी खुल जाएंगे और साथ साथ सारा मसले भी हल हो जाएंगे। ये एक तस्बीह दिन रोज़ाना दुरूद शरीफ की हर नमाज में पढ़ें, 5 तस्बीह दिन में पढ़नी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आज ख़ास करके माँ बेटियाँ असर से लेकर मगरिब तक या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम का विर्द करें। और जब गुरूब का वक्त करीब आए तो खूब अल्लाह से रो की दुआ करें, बेड़े पार हो जाएंगे, कोई वजह नहीं। हमें सियालकोट से शहनाज साहिबा रब्ता करती हैं। उन्होंने कहा कि इनके शौहर को 4थी दफ़ा फालिज का अटैक हुआ है, वजीफ़ा बता दीजिए, कोई इस्तिखारा भी करके बताइए। वजह तो कुछ नहीं है, वैसे वजीफ़ा ये है कि या नाफ़ियो या अल्लाह, या नाफ़ियो नून अलिफ फा ऐन, या नाफ़ियो या अल्लाह, अल्लाह ताला ही नफ़ा देने वाला है। एक तो ये 100 मरतबा हर नमाज के पढ़ें और इसके अलावा 1 मरतबा सूरत 3 पढ़ लें, वत्तीन वज़ैतून, इसको पढ़ के दम करें। और अगर दम करके कोई तो मालिश का तेल वगैरह करना तो उससे वो तेल पे भी दम करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, वजह कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर लाहौर से हमें सलमा साहिबा ने रब्ता किया है। उन्होंने कहा कि इनके बेटे की शादी का मसला है, पहली शादी इनके बेटे की ख़त्म हो गई थी, दूसरी शादी करना चाहती हैं इनकी, तो रिश्ते वगैरह के लिए कुछ बताइए। अल्लाहुस्समद 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 अल्लाहुस्समद, ये 60 मरतबा हर नमाज में पढ़ें, अल्लाह ताला गैब से रिश्ता अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। कराची से शाहीन साहिबा रब्ता करती हैं। उन्होंने कहा कि 3-4 साल से इनके पाँव में दर्द की शिकायत है, सर्दियों में ये शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उन्होंने कहा घर का माहौल भी ठीक नहीं है, बेटा और बहू के मिजाज का भी काफ़ी फ़र्क है। घर का माहौल तो अल्लाह ताला हर एक का सही कर दे, बहुत ज़्यादा मसाइल है। देखिए, एक तो ये कि आपका ताल्लुक़ कराची से है, हम कस्से बुदा शरीफ का दम के तेल देते हैं
आप कराची के लोगों को तो आग ले सकते हैं। उस तेल पे हम या जब्बारो या जब्बारो या जब्बार 111 मरतबा उस तेल पर भी आप दम करें और जहाँ जहाँ आपको तकलीफ होती है वहाँ आप उसको मलें। इसके अलावा जो है आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद आप पढ़ेंगी या वदूदो या वदूदो या वदूद, ए मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात, 1001 मरतबा पढ़ें और अपने किचन में जाएं। चीनी और नमक के जो बड़े डब्बे होते हैं, एक तो छोटे होते हैं जो ज़्यादा जाम ज़्यादा रखते हैं, दोनों भी दम कर दे ताकि पूरा हफ्ता उसी से पकते रहे। ठीक है। और फिर दोबारा हर जुम्मे ये काम करें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें या वदू पढ़कर जो दम किया हुआ चीनी और नमक होगा इससे इस्तेमाल होगा तो पूरे घर वालों के दिल में नरमी आएगी इंशाल्लाह। और ये तमाम नाज़रीन ये कर सकते हैं ना? हर को करना चाहिए, करना भी चाहिए, करना चाहिए। जिनके घर में सुकून है वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक। और फिर हमें रब्ता किया बुशरा साहिबा ने लाहौर से, उन्होंने कहा ये अपना घर बनाना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा बताइए, कोई इस्तिखारा करके बताइए। जी घर बना लें, इजाज़त आ रही है। या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क, ये वजीफ़ा जो पढ़े 100 मरतबा हर नमाज के बाद, अल्लाह ताला गैब से इनके सारे काम आसान कर देगा। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। हुमैरा साहिबा ने इस्लामाबाद से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि ये भी अपना घर बनाना चाहती हैं, इनके पास प्लॉट भी है, पैसा भी है, तो इस्तिखारा करके बताएं घर बनाना। जी घर बनाने की इस्तिखारा भी इजाज़त आ रही है, बिल्कुल बना लें। प्लॉट भी है, घर भी, ये भी पढ़े 100 मरतबा नमाज के बाद, या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क। ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि इनकी 2 बेटियां हैं, उनके रिश्तों का भी मसला है। फिर उनके लिए कहें कि जो एक तो जो आज जुम्मे का दिन है ख़ास करके ये अमल करें, असर से मगरिब वाला, या अल्लाह हो या रहमान या रहीम का। और इसके अलावा जो है इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़ें और उसके बाद 5 से पढ़ें, या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़, अल्लाह ताला लुत्फ़ करम करने वाला है, इंशाल्लाह गैब से बहुत जल्द रिश्ता आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा फिर हमें बूरे वाला से कॉल करती हैं खातून शमीम साहिबा, उन्होंने कहा कि इनके एक भांजा है इनका, वो अब वो पाकपतन में रहता है, वो उसने इनसे रब्ता करना छोड़ दिया है, वो रब्ता नहीं करता, ना फ़ोन करता है ना मिलता है। तो ये, और दूसरा इन्होंने कहा कि इनकी 22 साल की बेटी हैं जिनके पेट में रसौली है। तो ये 2 सवाल उन्होंने किए। अल्लाह ताला इन्हें ऑपरेशन से बचा ले। ऑपरेशन से बचने का वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, 111 मरतबा पढ़ें और हर नमाज के पढ़ें, सवाब के लिए से पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, तो अल्लाह ताला अपनी गैब मदद से इनको बगैर ऑपरेशन की जान छोड़ेगा। आम तो रसौली में ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अच्छा मरीज खुद पढ़ेगा ये या जब वालदा खुद भी पढ़ सकते हैं, 22 साल की बच्ची है, हाँ। हम भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़े दोनों पढ़े। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है वो जो आपको नहीं जवाब देता, उसके लिए या खबीरो या हलीमो, या खबीरो या हलीमो, खबर रखने वाली ज़ात, और हलीम के माने बर्दाश्त करने वाली ज़ात, बुर्दबार। या खबीरो या हलीमो या खबीरो या हलीमो या खबीरो या हलीमो 111 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला की रहमत से वो आपकी खबर लेगा, आपकी खबर लोगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्मा साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनका रिश्ता आया है, इन्होंने लड़के का नाम भी बताया हमें, और इन्होंने कहा कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं हैं, बहन भाई ही इनके बड़े हैं, तो इस्तिखारा करके बताइए कि रिश्ते में इजाज़त आ रही है? नहीं, इस्तिखारा में इजाज़त नहीं आ रही। इजाज़त नहीं आ रही, अल्लाह आपके लिए बेहतर करे। अच्छा फिर हमें कराची से कनीज़ फातिमा साहबा ने रब्ता किया, उन्होंने कहा नए घर में शिफ्ट होने से पहले क्या करना चाहिए। अच्छा कि कुछ लोग ये इस बारे में फिक्रमंद होते हैं कि हमने घर जो है वो किसी मुस्लिम से लिया है या गैर मुस्लिम से लिया है, तो हमें वहाँ पर शिफ्ट होना होते हुए। देखिए इनको जो है ना, इनका सवाल ये था कि हमने गैर मुस्लिम से लिया है ना, तो बिल्कुल आप घर में जा सकती है। जो है इस बात के लिए कि बच्चा मुझे जानता है कि जब नए घर में जाते हैं तो कुरान खानी करवाते हैं, कुरान खानी भी करवाएं और नात खानी भी कराएं, क्योंकि मीलाद जब होती है ना तो रिवायत में आता है जो शख्स अपने घर में मीलाद करता है और मीलाद चाहे 3 नातें पढ़ ले सरकार की मीलादत के, तो वो घर जो है पूरा 1 साल तक रहमतों से लदा बसा हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो अपने घर में कुरान खानी भी कराएं और एक नात को बोला नहीं है, घर में औरतें ही नात पढ़ लें, 2-3 नातें पढ़ लें सरकार की विलादत के उन्वान पर, समझे। तो इसके बाद दुआ कर लें तो इस घर में आराम होगा। वैसे इस घर में जाने की हमारे क्या कहते हैं इस्तिखारे के मुताबिक इजाज़त है। इसीलिए तो ये जो बड़े बड़े मालदार लोग होते हैं ये आका का मिलाद मनाते हैं, उन्हें इनके फ़ज़ाइल और इनके मतलब फल का पता है ना, ऐसे तो नहीं करोड़ों और लाखों लगा देते एक रात में बैठे बैठे। ये पूरी दुनिया मनाया जाता है माशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से। हम भी हर साल जब से
ये सोच रहे आज कोई साल नागा नहीं किया मैंने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं जी, अच्छा, अभी अभी हमारे पास और भी सवालात हैं और एक वक्फा भी आ गया। दौरान वक्फा हम आपके मजीद सवालात भी शामिल करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात का सिलसिला जारी है। दौरान वक्फा हमने मज़ीद सवालात भी शामिल किए हैं। अच्छा, कनीज़ फ़ातिमा साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया। अच्छा, इनके सवाल का जवाब हमने शामिल कर लिया था। रुक़ैया साहिबा ने हमें इस्लामाबाद से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके शौहर जो हैं वो ड्राइवर हैं और इनको माली मसाइल का सामना है। ये ख़ुद भी नौकरी करना चाहती हैं। इनको 2 जगहों से नौकरी की ऑफ़र है। एक जगह किसी फैक्ट्री में नौकरी करने की ऑफ़र है और दूसरा किसी बच्चे की निगहदाश्त की, टेक केयर करने की जो है वो ऑफ़र है। इन दोनों में से उन्हें क्या सिलेक्ट करना चाहिए? इस्तिखारे में क्या इजाज़त आती है? रहनुमाई कीजिए। देखिए, ख़वातीन को इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि जहाँ जॉब कर रही हैं वहाँ मर्दों इख्तिलात ना हो ना, तो फैक्ट्री में जॉब कर सकती है, इस्तिखारा यार है। अच्छा, फैक्ट्री में कर सकती है। हाँ, लेकिन वहाँ अगर मर्दों का इख्तिलात है ना तो फिर वो वही करे जो बच्चों की केयर का मामला है। ठीक हो गया। अच्छा, कराची से सबा साहिबा ने हमें रब्ता किया। इन्होंने कहा इनका बेटा है अवैस, ठीक है, उनके नाक से खून आता है और बड़ा चिड़चिड़ा रहता है, पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामला है। या मुकी तो वजह तो कुछ भी नहीं, कुछ वजह नहीं है। या मुकी तो या मुकीत या मुकीत, अल्लाह का ये नाम जो है ये पढ़ना है। और ये कराची से रब्ते में आए हैं तो इनसे कहे कि हमारे इदारे में आ जाए तो हम इनको इनका पूरा इलाज दे देंगे। अभी जो वजीफ़ा दे रहा हूँ, या मुकीत तो 21 मरतबा नमाज के बाद पढ़कर पानी में दम करके पानी पी लिया करें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पढ़कर, या इनकी अभी पढ़ के दम करके पिला दिया करें, या मुकीत हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक खातून ने हमें रब्ता किया लाहौर से, सरसीम। इन्होंने कहा कि मुझे मारने की प्लानिंग की जा रही है या प्लानिंग की गई है। इनके मुंह पे सोते में मिट्टी गिरती है और इनका मानना यह है कि वो कब्रिस्तान की मिट्टी है जो उनके घर में जो है वो इस तरह फेंकी जा रही है। देखिए, इनके ऊपर तो कोई अमल भी नहीं है, कोई कत्ल भी नहीं करना चाहता, ना इनके ऊपर कब्रिस्तान की मिट्टी गिर रही है, कोई ऐसी को तो बात आ ही नहीं रही है। और अगर इनको ये लगता है कि मेरी हिफाजत हो तो या रकीब हो या हफीज़ हो। रकीब के माने निगहबानी करने वाली ज़ात, हफीज़ के माने हिफाजत। ये चलते फिरते, उठते बैठते, वज़ू हो या ना हो, लेटे दस्तरखान पर घर में घूमते हुए पढ़ते रहें, या रकीब हो या हफीज़ हो, या रकीब हो या हफीज़ हो। सवाब के लिए पढ़ें, सवाब भी मिलेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और कुछ है भी नहीं। अच्छा, वैसे ये जो आपने अल्लाह ताला के नाम पढ़ने के लिए बताए हैं, इसमें कितनी बड़ी ताकत है? मतलब इससे कितनी बड़ी हिफाजत हो सकती है? किस हद तक बेफिक्र हो सकते हैं इन सारी सोचों से कि मेरे बारे में? भाई, अल्लाह ताला के नामों का वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था, जिन्नात भी बैठे हुए थे, इंसान बैठे थे, कि कौन है जो बिल्किस तक मेरे पास ला के रख दे। तो एक जिन खड़ा हो गया, इफरीत खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं ला के तो दूंगा, मगर जब तक आप ये बैठे तब तक, जब आप खड़े हुए से ला के दूंगा। वो भी न जाने कितने हज़ारों सैकड़ों मील दूर था और कितने टनों का था। तो आज से भी बल्कि खड़े हो गए, उनका मैं ला दूंगा पलक झपकने से पहले। तो कैसे लेकर पता है? अल्लाह का नाम पढ़ा था, इसमें आदम पढ़ा था। अच्छा, इसमें आदम पढ़ा तो जो नामुमकिन मुहाल, कुरान कह रहा है, ये कोई वाक़या थोड़ी, कुरान कह रहा है। जो मुहाल था वो मुमकिन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यानी यकीन के साथ, यकीन, मेरे आका फरमाते हैं सब्र आधा ईमान है, यकीन पूरा ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ससीम बहन, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो आपको पढ़ने के लिए बताया, हाँ बस, अल्लाह खैर। और जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं वो भी सरसीम बहन के लिए एक दफ़ा पढ़ दें, या रकीब हो या हफीज़। हाँ, या रकीब हो या हफीज़। अच्छा, एक खातून लाहौर से, उन्होंने हमें रब्ता किया। उन्होंने कहा इनकी कमर में दर्द रहता है। अब वो कमर में दर्द जो है ना, कमर का दर्द वो बढ़ के पाँव तक आ गया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि बचपन में इनका कमर का ऑपरेशन हो चुका है एक दफ़ा। एक तो मुझे ख़त लिखें सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर, तो मैं आपको पूरा इलाज भिजवा दूंगा। बाकी वही है कि आप नमाज़ पढ़कर 70 मरतबा पढ़ें, या गनी हो या फिर हाथ दम करें, फिर कमर पर हाथ फेर लिया करें, इंशाअल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर लाहौर से हमें इफ़्फ़त साहिबा रब्ता करती हैं। इन्होंने कहा इनकी भांजी हैं किरण। अच्छा, वो एक तो बीमार रहे, फिर दूसरा उनके रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं, ये भी एक मसला है।
अल्लाह ताला दोनों काम अच्छे कर दे, शिफा भी अता फरमा दे। शिफा के लिए तो ये 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर, बच्ची ज़ार जवान बच्ची है, शादी की उम्र की है, तो वो शिफा के लिए 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के 2-3 घूंट पानी पर दम करके पानी पी लिया करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत करम होगा। और रिश्ते के लिए जो है हमारा इस महीने का जो निसाब दिया है हमने 60 प्रतिशत कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये 60 पढ़ें। 5 तस्बीह दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ें और पूरे महीने 3 रोज़े रखें, खास करके जुमेरात के दिन रोज़े रखें, कभी 3 जुमेरात और बाकी है इस महीने के, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत करम करेगा, अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें फ़ोन करती हैं सईदा साहिबा कोयटा से, कहती हैं कि ये 4 बहनें और 1 भाई है, तो 4 बहनें, इनमें से 2 बहनों की नौकरियां जो है छूट चुकी हैं, वालिद साहब इनके वफ़ात पा चुके हैं, और 1 भाई हैं जो बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं घर की, और उनका काम गली में लड़ाई झगड़े करना और फजूल हरकतें, नशे वगैरह ऐसी चीज़ें। असल में उनको घर बैठे बहनें बेचारी अलग है, बहनें तो रोटी कमाने के लिए नहीं पैदा की गई ना, औरत तो चादर और 4 दीवारी की रौनक है, और रोटी कमाने चली जाती हैं तो बच्चों को, उसके भाई को मज़े लग गए और वो ये नशा करना, लड़ाई झगड़ा करना। फिर अल्लाह ताला करम करे, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह 200 मरतबा पढ़ें, हर बहन पढ़े, ताकि इनका ज़िंदगी का अगला मुकाबले आसान हो जाए। ज़ाहिर की शादियाँ भी होंगी, सब कुछ होगा, तो या करीमो या अल्लाह 200 मरतबा नमाज पे पढ़े, वाला आखिरी 3 बार दूसरी पढ़े, अल्लाह ताला खूब करम करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बेटे साहब की हिदायत के लिए बहनें और माँ काफ़ी इसी में ये सब पढ़े, इसी में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गज़ाला साहब ने हमें कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इनका 3-4 दिन पहले पर्स चोरी हो गया है, उसमें कुछ ज़रूरी कागजात वगैरह भी थे, तो उसके मिलने के लिए जी इस्तिखारे में उम्मीद लग रही है कि मिल जाएगा इंशाअल्लाह। वजीफ़ा जो है ना थोड़ा बड़ा है, और आज तो अपने माशाल्लाह बड़ी कॉलें ले ली। आज हमने माशाल्लाह 16-17 हमारे जो कॉलर्स हैं उनकी कॉल शामिल की हैं। अभी भी कुछ लोग शिकायत कर रहे होंगे कि उनकी कॉल नहीं मिल सकी या नहीं शामिल हो सका, तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल किया जाए। अगले हफ्ते जुमेरात और जुमे के रोज़ फिर जब बशीर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे तो आपकी कॉल जो है वो ज़रूर शामिल की जाएंगी। उसका जवाब दे दूँ? हाँ, उसका जवाब दे दूँ ना? अच्छा, इनका जवाब? हाँ, अच्छा देखिए बेटा, अल्लाह की रहमत से इस्तिखारे जवाब ये आ रहा है कि आपका पर्स इंशाल्लाह मिल जाएगा, अल्लाह चाहेगा। वजीफा थोड़ा बड़ा है, या खालिको या खालिको या खालिको की 50 तस्बीह पढ़नी, 5000 मरतबा रोज़ एक मरतबा पढ़े। अल्लाह करे 1 दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, लेकिन आपके कागजात इंशाल्लाह लौट आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो नुकसान नफ़े से बदल जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं जो हम मुश्तरका दुआ के साथ गुजारना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। आप तमाम नाजरीन का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं, और दुआ से पहले मुझे फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन इरहमना इरहमना इरहमना। बारी ताला अपने नबी के सदक़े, सारे ही अंबिया और सिद्दीक़ीन और शुहदा और सालिहीन के सदक़े हमारे माँ बाप की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मामूज़ाद भाई अमीन साहब इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, भी शादीशुदा भी नहीं है, या अल्लाह उन्हें जल्द शिफा अता फरमा। और जितने भी लोग पूरी दुनिया में तकलीफ़ में हैं, या अल्लाह बीमारियों में है, ज़िंदगी बहुत कश्मकश में है, कैंसर में, कोरोना में, जानलेवा अमराज में, सबको शिफा अता फरमा। ICU में है, वेंट पर है, सबको शिफा अता फरमा। हम सब की भी अल्लाह तमाम सुनने वालियों की और पूरी उम्मत की तमाम बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अजियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बेऔलादी की परेशानी, नाफरमान औरत की परेशानी, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े और जुदाई की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़